दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के राष्ट्रीय घटनाक्रम का अर्धवार्षिक संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एपीएस यानी अपर निजी सचिव परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स का भाग 2। पहला प्रश्न है, 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है घोल मछली। दोस्तों घोल मछली को गुजरात राज्य ने राजकीय मछली का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, तो ये मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये 6 विरासत स्थलों को। दोस्तों दिसंबर 2023 में भारत की 6 विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है गोवा के काजू को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी आईजीबीसी ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है? तो ये है नेस्ट। नेस्ट नाम से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेटिंग और प्रमाणन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो ये धूमकेतु है धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स, और ये भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने लद्दाख के वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से जो है धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स का चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये है कोच्चि, केरल। अगला है दोस्तों कि हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय या थीम क्या है? तो उत्तर है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, और ये फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से, और ये रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थयात्रा के रूप में कार्य करेगी। अगला प्रश्न है, भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? तो याद रखिएगा, बेरी नाग चाय जो है ये उत्तराखंड का विशेष उत्पाद है, जिसको कि ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक टैग मिला है।
अगला प्रश्न है, असम के किन दो रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये स्टेशन है रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन। ये असम के रेलवे स्टेशन हैं जिन्होंने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां जो है या रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? तो ये है ट्रैक साइड तड़का। अगला प्रश्न है, हाल में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एलिसियस हिमालय नामक एक पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो कि 10 नवंबर 2023 को मनाया जाता है या 10 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। दोस्तों याद रखिएगा, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ ये इस वर्ष यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए कि नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो उत्तर है गोवा। दोस्तों याद रखिएगा, नवंबर 2023 में जो है गोवा उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर है गुजरात राज्य। दोस्तों गुजरात राज्य मेरी माटी मेरा देश अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो संग्राम जहाज को। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो सही उत्तर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर है 132 देशों की सूची में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 56वां स्थान मिला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये मसूरी उत्तराखंड में। याद रखिएगा, भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया है उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो गुजरात में। और स्कूली शिक्षा के बदलते परिप्रेक्ष्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक यानी CHAL के चाक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में। और इस योजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो सही उत्तर गोवा में। याद रखिएगा, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में गोवा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई और इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा।
अगला प्रश्न है, जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को जापानी कपड़ा निर्माता कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। अगला प्रश्न है, 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो उत्तर है संविधान सदन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, इंदौर, आगरा और ठाणे ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच यानी एनईडब्ल्यू द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है केरल राज्य। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? तो उत्तर है स्पेन से। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है? तो पटना नगर निगम ने। दोस्तों, पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर विभव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये 11 राज्यों को, इसमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल हैं। और आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखाई थी, उनमें 11 राज्य शामिल थे, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो ये गांव है किरीटेश्वरी। याद रखिएगा, किरीटेश्वरी गांव को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मांग पर पहली ऑरेंज भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो सही उत्तर है, सितंबर 2023 में केरल को अलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग के लिए पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर नई दिल्ली में। ये अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन था, जो कि सितंबर में नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? तो CRIII 04 गुड। देखिए, CRII 04 गुड, ये जो है ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल है, जिसको ICC, BCCI, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसमें शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, जो कि यूनिवर्सिटी के रूप में है, और होयसल के पवित्र मंदिर जो कर्नाटक में है, इनको 45वें सत्र में विश्व धरोहर समिति द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग यानी UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का दक्षिण एशिया सम्मेलन। अगला प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तर है स्टैचू ऑफ वननेस। दोस्तों स्टैचू ऑफ वननेस ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है, इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 33% आरक्षण का। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है? तो ये है अत्रेयापुरम पुथारेकुल। ये मिठाई है जिसको GI टैग दिया गया है सितंबर 2023 में। ये आंध्र प्रदेश की मिठाई है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो ये है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। ये 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन यानी स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक का आयोजन G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये बंगलुरु में। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में। और वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न है प्रमिला मलिक को जो सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में ओडिशा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो ये है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है और ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नाम एक बार याद कर लीजिए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने।
और अगला है कि हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा यानी जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 भेजने का समझौता किया है? तो ये है ल्यूपेक्स मिशन यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है किससे? तो सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट नमन है। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है भारत और ये 23 अगस्त 2023 को हुआ था। हाल में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया है? तो ये है नमो 108। अगला प्रश्न है भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया है? तो ये है द विस्टा। द विस्टा के नाम से भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने जो है अपना नया लोगो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सौरव गांगुली को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। भारत के किन 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया है? तो ये हैं ग्वालियर संगीत क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसमें भारत के 2 शहर ग्वालियर को संगीत क्षेत्र में और कोझिकोड केरल को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? तो ये है नभमित्र। अगला है प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया है, ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों जया वर्मा सिन्हा, इनको रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड। और 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये है आदित्य L1 मिशन, जो कि भारत का पहला सौर मिशन है, सोलर मिशन है और इसको PSLV C-57 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को किसका दर्जा दिया है? तो NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला है सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो याद रखिएगा WHO ने पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात डिक्लेरेशन या गुजरात घोषणा पत्र WHO के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम याद रखिएगा इंद्रजाल है, जो कि भारत का पहला
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। अगला है 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा सांची मध्य प्रदेश के शहर में यहाँ पर भारत का पहला सौर शहर उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है, तो ये यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से मालवीय कार्यक्रम संबंधित है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी और मुश्क बुदजी चावल अनंतनाग को। ये जम्मू कश्मीर के 2 उत्पाद हैं जिनको भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य ने हाल में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है, तो याद रखिए हिमक्राफ्ट नाम हिमाचल प्रदेश ने अपने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर किया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है, तो सही उत्तर राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा फ्रांस ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो उत्तर है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। याद रखिएगा अगस्त 2023 में यूएन वुमेन जो कि संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एजेंसी है, इसने केरल सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। अगला प्रश्न है भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो सही उत्तर जयपुर राजस्थान में पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय स्थापित किया जाना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा हाल में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है, तो उत्तर है अश्विन शेखर के नाम पर। दोस्तों भारत के खगोल वैज्ञानिक अश्विन शेखर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, तो ये हैं शिरिषा बांदला भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये 3682। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये है उल्लास ऐप जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, और ये बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है उल्लास। अगला प्रश्न है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की जाएगी, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है, तो कोटा में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय सदस्य बना है, भारतीय शहर बना है, तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर है। अगला प्रश्न है, 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहां किया गया, तो ये चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है, तो खजुराहो में। याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों का शुभारंभ खजुराहो में किया है। अगला प्रश्न है, 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंदौर में। जुलाई 2023 में EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया, तो ये है LVM-3M4। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है LVM-3M4 के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है, तो ये है सागर संपर्क। याद रखिएगा, 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क सिस्टम लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय घटनाओं के अर्धवार्षिकी का लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई, तो याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी अर्धवार्षिक राष्ट्रीय घटनाक्रम का महत्वपूर्ण जो है संकलन, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।